नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे कहा था कि मैं ग्रुप वाइज वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ अलग अलग चैप्टर्स का, क्लास 10th के केमिस्ट्री का, जिसमें आपका ये 3rd वीडियो होगा, जिसमें एसिड बेस और मेटल्स नॉन मेटल्स के कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क्स 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन मैं आपको दे रहा हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इन क्वेश्चंस को जनरली आप केयर नहीं करते या सीरियसली नहीं लेते, सोचते यार ये तो इजी क्वेश्चंस आते नहीं हैं, और यही क्वेश्चंस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग होते हैं। तो उन क्वेश्चंस का मैं आपको एक कलेक्शन दे रहा हूँ, जहाँ पे आप अगर इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, या इनसे रिलेटेड या इसी टाइप के जब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेस्ट रहेगा, तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपका। क्या दोस्तों, एक्सप्लेन वाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एल्कलाइन इन नेचर। जैसे आपको बताया जाता है दोस्तों कि आपका जो वॉशिंग सोडा वगैरह है वो बेसिक इन नेचर है या एल्कलाइन इन नेचर है, तो क्यों है, क्या रीज़न है, वो आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जनरली आपको लिखना होगा तो स्टेटमेंट के साथ आप लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एल्कलाइन इन नेचर बिकॉज। दोस्तों यहाँ से आप क्वेश्चन को कट पेस्ट कर लेंगे और बिकॉज से, बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर इट गिव बेस। व्हाट बेस, और कैसा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। एस बी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस एंड कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड कैसी दोस्तों है, वीक एसिड है। तो जब आपका वॉशिंग सोडा Na2CO3 वाटर में डिजॉल्व होगा तो दोस्तों क्या बनाता है, NaOH और H2CO3। तो आपको पता है कि NaOH जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका जो pH वगैरह आता है वो आपका 14 के आसपास आता है, और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है तो 4 वगैरह के आसपास इसका pH आपका आता है। सो ड्यू टू हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ये आपका कैसा नेचर में होता है, बेसिक इन नेचर होता है। क्योंकि यहाँ पे जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, एसिड का बेस के साथ प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए जो आपका कंपाउंड है या जो सॉल्ट है आपका वो कैसा बनता है, बेसिक इन नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने बहुत चुने चुने क्वेश्चंस लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है अगर अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं एग्जाम में। तो डू बेसिक सॉल्यूशंस हैव H+ आयन। बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन रह जाता है कि आपके एसिडिक सॉल्यूशंस में OH- आयन होते हैं या नहीं, इसी तरह बेसिक सॉल्यूशन में आपके जो H+ आयन होते हैं या नहीं। तो दोस्तों उसका आंसर क्या होगा, यस। अगर वो बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें H+ आयन होंगे, अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें OH- आयन होंगे, दोनों में अपोजिट आयन होंगे। लेकिन रीज़न क्या है कि क्यों आपका वो फिर बेस कंसीडर होगा या एसिड कंसीडर होगा, सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ H+ ion is less than the concentration of OH- ion in a basic solution, that's why it is basic in nature। तो यहाँ पे दोस्तों कंसंट्रेशन का वेरिएशन होता है। अगर एसिड है तो उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, अगर वो बेस है तो उसमें OH- आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। बट आयंस दोनों होंगे, H+ और OH-। तो इस चीज़ को माइंड में नोट कर लीजिएगा, चाहे आपका एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे आपका बेसिक सॉल्यूशन हो, आयंस दोनों फॉर्म होंगे, H+ और OH-। डिफरेंस क्या होगा, कंसंट्रेशन। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वैसा नेचर आपके सॉल्यूशन का हो जाएगा। H+ का ज़्यादा होगा तो एसिडिक नेचर, और OH- आयन का ज़्यादा होगा तो बेसिक नेचर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देखिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, क्या एक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड का किस पे, ब्लीचिंग पाउडर पे। ठीक है दोस्तों। सो जनरली जो ब्लीचिंग पाउडर है आपका, अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर फॉर्म होगा और यहाँ से क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन होगा। तो कैसे रिएक्शन होता है देखते हैं दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन तो करेगा लेकिन एक्सेस अमाउंट में आपका वो रिएक्शन करेगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा, क्लोरीन गैस। क्या लिबरेट करेगा, क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा।
यहाँ पे दोस्तों मैंने रिएक्शन आपका लिखा है, आप देख सकते हैं। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। जब आपका ये रिएक्शन कर रहा है तो बन रहा है कैल्शियम सल्फेट, एक सॉल्ट है, वाटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस आपकी इवॉल्व हो रही है। तो ये रिएक्शन है आपका किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का ब्लीचिंग पाउडर से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल। एसिड मेटल से कैसे रिएक्शन करती है, इसका एग्जांपल दीजिए। और कभी कभी पूछता है कि ये किस टाइप का रिएक्शन आपका होता है कि जब एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स दे फॉर्म मेटल सॉल्ट, करस्पॉन्डिंग मेटल का सॉल्ट फॉर्म होगा और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। जब भी एसिड रिएक्शन करेगी मेटल से, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू गिव आउट हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, मतलब जो मेटल होगा उसी का सॉल्ट बनेगा, इसीलिए यहाँ टर्म हम यूज करते हैं करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, जिंक मेटल है, H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो रही है। एक चीज़ दोस्तों केयर करिएगा, कभी भी कोई रिएक्शन अगर बोर्ड एग्जाम में लिखेगा आप उसको हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे, अनबैलेंस्ड रिएक्शन कोई भी आप लिखेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए सॉरी अगला रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम का रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, किससे है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बनेगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ रिएक्शन भी लिख दिया कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, मेटल डिस्प्लेस कर रहा है। कौन डिस्प्लेस कर रहा है, मेटल डिस्प्लेस कर रहा है। इसलिए जो एसिड का मेटल से रिएक्शन है, ये जनरली कैसा रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपका क्वेश्चन चेंज करता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन NaOH सॉल्यूशन इज हीटेड विद, NaOH सॉल्यूशन को अगर हम हीट करते हैं अलग अलग रिएजेंट्स के साथ। पहला रिएजेंट क्या दोस्तों, जिंक है, दूसरा क्या आपका एल्युमिनियम। तो क्या आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए, जिंक प्लस NaOH, तो आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है दोस्तों, और ये आपका मेटल। तो जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसा एसिड के साथ रिएक्शन होता है वैसा बेस के साथ रिएक्शन होगा, मेटल प्लस बेस, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे दोस्तों सॉल्ट बनेगा सोडियम जिंकेट और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस आप यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। सेम तरह का रिएक्शन आपका दोस्तों किसके साथ होगा, एल्युमिनियम के साथ भी होगा। NaOH प्लस एल्युमिनियम, यहाँ थोड़ा सा मॉइस्चर आपका चाहिए होता है और बनेगा क्या, सोडियम एल्यूमिनेट। ये सोडियम जिंकेट है Na2ZnO2 और ये सोडियम एल्यूमिनेट है NaAlO2 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। दोस्तों ये दोनों जो आपकी ऑक्साइड होती हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी है जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करती है। तो आप इस चीज़ को भी माइंड में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि सिल्वर मेटल्स, जैसा कि आप जानते हैं सिल्वर और गोल्ड क्या होते हैं, लीस्ट एक्टिव मेटल्स होते हैं। ये जनरली किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह से भी रिएक्शन आपका नहीं करते हैं। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिल्वर ज्वेलरी टार्निश आफ्टर सम टाइम, हाउ। लेकिन सिल्वर की जो ज्वेलरीज है ये कुछ टाइम के बाद क्या होती है, टार्निश हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। क्यों होती है, उसका रीज़न आपको बताना है। तो जनरली आपके जो मेटल्स होते हैं सिल्वर और गोल्ड, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर से तो रिएक्शन नहीं करते, लेकिन इसमें कुछ अदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनसे आपका ये रिएक्शन करते हैं। वैसा ही रिएक्शन आपका क्या करता है सिल्वर, किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड, किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड आपका एक कंपाउंड होता है, उससे रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर सल्फाइड का जो कलर होता है दोस्तों क्या होता है, ब्लैक होता है। इसीलिए सिल्वर के आर्टिकल्स या ज्वेलरी जो होते हैं वो टार्निश्ड हो जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का दोस्तों जो ऑर्डर होता है वो रॉटन एक्स सल्फेट जैसी स्मेल आती है, इसका पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये आपका रिएक्शन यहाँ पे होगा, जो सिल्वर रिएक्शन करेगा किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो बनाएगा सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा होगा दोस्तों, ब्लैक इन कलर आपका जनरली होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते क्या हमारा क्वेश्चन है। नेम टू मेटल्स विच एग्जिस्ट इन नेटिव फॉर्म। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको दो मेटल्स का एग्जांपल देना है जो नेटिव फॉर्म में या फ्री फॉर्म में होते हैं या एग्जिस्ट करते हैं। तो जनरली दोस्तों हमें पता है कि जो मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं या नॉन रिएक्टिव होते हैं वही आपके नेटिव फॉर्म में, फ्री फॉर्म में, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर वगैरह हो गए, ये आपके फ्री फॉर्म में या नेटिव फॉर्म में मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड दे आर द एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेम द प्रोसेस यूज फॉर एनरिचमेंट ऑफ सल्फाइड ओर। Enrichment of ore means concentration of ore. Enrichment of ore means what? Concentration of ore. So, which ore is used or which method is used for the sulfide ore for the enrichment of ore? So, we know that froth flotation is a method which is applied on the sulfide ore for its concentration or its enrichment. तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया भी है कि आपका जो सल्फाइड ओर होता है इसको हम फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेट ओर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर ही आपका क्या होता है, इनरिचमेंट ऑफ ओर होता है। सो बाय विच मेथड वी कैन इनरिचमेंट ऑफ सल्फाइड ओर, द मेथड इज फ्रॉथ फ्लोटेशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, बार बार आपका ये टर्म्स आता है इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटलर्जी में आपका ये टर्म बहुत बार आया है। क्या, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय गैंग और मैट्रिक्स। तो गैंग और मैट्रिक्स क्या है वो चीज़ आपको बताना है। यहाँ गैंग मतलब वो नहीं जो 10 लोग मिल करके कहीं पहुंच जाते किसी को मारने पीटने, वो गैंग नहीं दोस्तों। यहाँ पे डिफरेंट गैंग है जो इम्प्योरिटीज़ आपकी प्रेजेंट होती है ओर्स में, वो चाहे आपका सैंड की हो, चाहे वो अर्थ की हो, चाहे रॉक पार्टिकल्स की प्रेजेंट होती है। इसी इम्प्योरिटीज़ को दोस्तों क्या बोलते हैं, गैंग और मैट्रिक्स, विच मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। या जो आप मेटलर्जी का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसमें हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ आपकी प्रेजेंट होती है ओर्स में उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं हम, गैंग या मैट्रिक्स। ओके दोस्तों, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, इसके बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों आपको यहाँ क्या करना है, 2 एग्जांपल्स बताना है। किसका, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। तो इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो 2 एग्जाम्पल आपके क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों दोस्तों क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मीन्स एक ऐसा मेटल ऑक्साइड जो आपका एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किससे, एसिड से और बेस से, और दोनों केस में क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एक ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्शन करे और बेस से भी रिएक्शन करे और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दे चेंज द नेचर विद द रिएक्टिंग स्पीसीज। अगर स्पीसीज एसिडिक की नेचर है तो ये बेस के जैसा बिहेव करेंगे, अगर रिएक्टिंग स्पीसीज बेसिक की नेचर है तो ये एसिड के जैसा बिहेव करेंगे। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें जो क्वेश्चंस मैंने रखे थे, कंटेंट जो रखे थे, वो आपके बोर्ड के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इनसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं तो आई होप आप उस क्वेश्चंस को प्रॉपरली उसके आंसर्स लिख पाएंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो के बारे में, ताकि जो भी मेरी कमियां हैं मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं और आपको एक अच्छे से अच्छा वीडियो मैं प्रोवाइड कर सकूं और इंटरेस्टिंग वे में, ताकि जो भी चीज़ें मैं आपको कन्वे करूं वो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, अच्छे से स्टडी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।